हेलो बच्चिओ, किवें हो तुसी सारे? ठीक हो ना? पढ़ रहे हो जिवें कि मैं हमेशा ही पुछदी हाँ। तो यूट्यूब ते टीचर्स तुहाडे लई जो एफर्ट्स कर रहे हैं कि तुसी वो वीडियोज़ देख रहे हो। पढ़िया करो पुत्त, वीडियोज़ देखा करो। तुहानूं पता किन्नियां ज़्यादा कोशिशां कर रहे हैं टीचर्स तुहाडे लई, तां तुसी जरूर वीडियोज़ देखनियां ने उन्हां दियां, राइट? तो चलो अज मैं तुहानूं मैथ पढ़ाउण आई हाँ। तां जिवें कि तुसी मेरे पिछे बोर्ड ते लिखिया होया देख रहे हो कि अपना अज टॉपिक हैगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्लास 10th दा चैप्टर 4 दा टॉपिक है। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट दैन। तो अपना टॉपिक है पुत्त क्वाड्रेटिक इक्वेशनस, यानी कि पंजाबी च इहनूं कहंदे ने दो घाती समीकरणा। हुण ये दो घाती समीकरणा किहड़ियां हुंदियां ने? चलो मैं तुहानूं लिख के दिखानी हाँ। जिवें सपोज मैं लिखां 2x² 5x + 6 = 0। तो कोई भी एक इहो जी इक्वेशन जिहदे वन वेरीएबल वाली इक्वेशन जिहदे विच जिहड़ी हाईएस्ट पावर हुंदी है ना, हाईएस्ट पावर जिहनूं डिग्री कहंदे आ, वेरीएबल की वड्डी तो वड्डी पावर यानी कि डिग्री नूं पंजाबी दे विच घात कहंदे आ। जिंदी हाईएस्ट पावर यानी डिग्री जिहड़ी 2 हुंदी है ना, तो उहनूं की कह दिंदे आ पुत्त? उहनूं कह दिंदे आ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट? समझ आई मेरी गल? कि जिहड़ी अपने कोले इक्वेशन आ वन वेरीएबल दे विच, तां इस इक्वेशन दी जिहदी सब तो वड्डी पावर, सब तो वड्डी जिहड़ी घात हुंदी आ, डिग्री हुंदी आ, 2 हुंदी आ, तां उहनूं की कह दिंदे आपां क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट? तां आपां इत्थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी मैं तुहानूं स्टैंडर्ड फॉर्म लिख के दिखानी आ, तुसीं नोट कर लो। ये जिहड़ी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी एक स्टैंडर्ड फॉर्म हुंदी आ। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब एक लिखण दा तरीका। जिहड़ी एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ इहदी वो हुंदी आ ax² + bx + c = 0। तो इहदे विच की हुंदा पुत्त? जिहड़ा आपां इस इक्वेशन नूं लिखना हुंदा ना, वो एक डिक्रीजिंग ऑर्डर हुंदा डिग्री का। जिवें पहला 2 पावर वाली, फिर 1 पावर वाली, तो फिर कॉन्सटेंट। तो जिहड़ा x² दे नाल कोफिशिएंट पिया हुंदा, असीं उहनूं a दे नाल, x दे नाल जो हुंदा उहनूं b दे नाल, ते जिहड़ा कॉन्सटेंट हुंदा उहनूं आपां c कह दिंदे आ, राइट? तो तुसीं इस चीज़ नूं याद रखना अपने मन दे विच। मेरा टॉपिक जिहड़ा अज दा हैगा, मेरा टॉपिक हैगा सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वेरी इंपॉर्टेंट इट इज़, राइट? तो अपना टॉपिक की आ सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो सोल्यूशन मतलब होंदा हल, भी जिहड़ियां दो घाती समीकरणा ने इहदा हल किवें पता कर सकते हैं। तो मैं तुहानूं दसना चाहांगी कि अपने सिलेबस के अकॉर्डिंगली 3 जिहड़े मैथड हैगे आ सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे, राइट पुत्त? जिहड़ा पहला मैथड है वो हैगा फैक्टराइजेशन का। किहड़ा मैथड है? फैक्टराइजेशन का, ठीक? तो जिहड़ा सैकेंड मैथड है अपने कोले, सैकेंड मैथड वो हैगा डिस्क्रिमिनेंट मैथड। डिस्क्रिमिनेंट मैथड। तो जिहड़ा तीसरा मैथड है वो हैगा कंप्लीटिंग द स्क्वेयर। हुण मैं तुहानूं पंजाबी दे विच इहदा मतलब दस दिंदी हाँ। फैक्टराइजेशन हुंदा है गुणनखंड करके, ठीक है? गुणनखंड दी विधि। जिहड़ा डिस्क्रिमिनेंट मैथड हुंदा पुत्त, वो डिस्क्रिमिनेंट मैथड ही बोलते हैं, ठीक है? उन्हों तो कंप्लीटिंग द स्क्वेयर हुंदा पूर्ण वर्ग की विधि। कंप्लीटिंग द स्क्वेयर मतलब की होया? पूर्ण वर्ग की विधि। मतलब कि अपने कोले क्वाड्रेटिक इक्वेशन नूं सॉल्व करन दे 3 मैथड है। फर्स्ट हैगा फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड, सेकेंड हैगा डिस्क्रिमिनेंट मैथड, तो तीसरा किहड़ा है? कंप्लीटिंग द स्क्वेयर, ठीक? यानी पूर्ण वर्ग की विधि। आपां 3 या 4 वीडियोज़ दे विच ये सारे टॉपिक्स जिहड़े आ वो क्लीयर करांगे। अज जिहड़ा मैं तुहानूं मैथड करवाउण जा रही हाँ वो हैगा बेटे फैक्टराइजेशन यानी कि गुणनखंड की विधि। लेकिन ये समझाउण तो पहला मैं तुहानूं ये दसना चाहनी हाँ एक्चुअली सोल्यूशन जिहड़ा इक्वेशन दा मतलब की हैगा। सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इहदा मतलब की आ? राइट मतलब ये आ कि सपोज
मैं लिखिया सी ax² + bx + c = 0। ਇਹਦਾ मतलब ये है बेटे कि इस इक्वेशन दे विच जेकर मतलब जे दी पावर यानी कि डिग्री 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है, ठीक है, ये डिग्री मतलब कितनी होगी 2 होगी। ਇਹਦਾ मतलब ये है कि इत्थे x दियाँ 2 वैल्यूज़ आउणगियां ही आउणगियां जिन्होंने पर रूट्स बोलते हैं, ठीक। x दियाँ कितनियां वैल्यूज़ आउणगियां 2 वैल्यूज़ जिन्होंंने आपां की कह दिंदे हैगे रूट्स, पंजाबी च उहनूं मुੱਲ भी कह दिंदे आ, ठीक आ। तां हुण जिहड़े इहदे मूल आउणगे जां रूट्स आउणगे ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੋਊਗੀ ਬੇਟੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, मैं थोड़ा चेक करके दिखाऊंगी लेकिन जस्ट सुनो मेरी गल नूं हजे कि वो जो वैल्यूज़ दो आउणगियां जदों उन्होंने मैं इस एक्स की जगह पर पुट करूँगी तो जी लैफ्ट हैंड साइड है ना सारी वो इक्वल्स टू काहदे बन जूगी 0 दे बन जूगी। तो ये एक तरीका है गल नूं याद रखण दा कि सोल्यूशन ऑफ इक्वेशनस की हुंदा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉरी, कि जदों आपां क्वाड्रेटिक इक्वेशन नूं सॉल्व करदे हां तो वो जी हाईएस्ट पावर होंगी आ मतलब डिग्री होंगी वो कितनी होंगी 2 होंगी आ। इट मीनस एक्स दियाँ वैल्यूज़ भी कितनी आउणगियां 2 आउणगियां। तो उन्होंने स्पैशलिटी की होगी? उन्होंने स्पैशलिटी होगी कि जिहड़ियां 2 वैल्यूज़ होणगियां जदों उन्होंने आपां इहदे लैफ्ट हैंड साइड च पुट करके देखांगे तो फिर उहदा जिहड़ा आंसर आ वो काहदे इक्वल आ जाऊगा 0 दे इक्वल आ जाऊगा, राइट हैंड साइड दे इक्वल आ जाऊगा। गॉट इट पुत्त? चलो हुण मैं तुहानूं समझाउणी आ। तो अज जिहड़ा आपां मैथड करन जा रहे हैं तो उस इत्थों मैं रब कर दिंदी हाँ तो रब करके मैं ये अगे लिख दिंदी हाँ सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ताकि जदों भी तुसी देखो थानू पता लग जाए कि मैं की करा रही हाँ। सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आप मैथड करन जा रहे हैं वो मैथड किहड़ा सी? फैक्टराइजेशन यानी कि गुणनखंड की विधि। ये मैं चाहे लिखा क्लास 10th राइट, लेकिन क्लास 8th विच, क्लास 9th विच, क्लास 10th विच, क्लास 11th विच, क्लास 12th विच तुसी हरेक ही जी क्लास है वो मैथड जोड़ा वो यूज़ होना किसी ना किसी सम के विच। किसी क्लास में डायरैक्टली यूज़ होगा तो किसी क्लास के जोड़े चैप्टर है उन्होंने बस सम करते हुए होवांगे कोई होर टॉपिक के क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जूगी सोल्यूशन वास्ते, राइट। तो हुण सब तो पहला सम जो मैं तुहानूं समझाउण लगी हाँ वो है x² + 5x + 6 = 0। मेरी स्पीड बोलने की ज़्यादा तो नहीं है, थानू पता बहुत ज़्यादा गर्मी आ जिथे मैं पढ़ा रही हाँ जिमें कि हमेशा होंदी आ। अज टाइम भी बहुत आफ्टरनून का हैगा 3:30 के अप्रॉक्सीमेटली टाइम है एंड इट इज़ टू हॉट। 45 डिग्री मेरे ख्याल टैंपरेचर है, दैट्स वाई। इस करके माइंड नहीं करना चाहिए थानू। हाँ बेटे, तो x² + 5x + 6 = 0 मेरे को इक्वेशन है, मैंने सॉल्व करना। तो तुसी जदों भी सॉल्व करना है मैं फोर्सफुली तुहानूं एक गल समझाउणी है, मैं जिवें मैं कहनी हुंदी है कि मैं तुहाडे माइंड विच चीज़ पाउणी आ हर हालत दे विच। तो किवें तुसी की करना है, सब तो पहला ये देखना है कि जिहड़ी इक्वेशन दित्ती है वो स्टैंडर्ड फॉर्म 'च हैगी आ। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है कि पहला x² वाला दी टर्म, फिर x वाली टर्म, तो फिर कॉन्सटेंट टर्म होनी चाहिए आ। ये भी याद रखना कि x² दे नाल कुछ नहीं है तो कोफिशिएंट की मान लेना 1। मैं थानू ऑलरेडी दस चुकी हुई है वाली गल। तो फर्स्टली तुसी की करना, तुसी रफ वर्क करना। रफ वर्क दे विच की करके देखना बेटे, जिहड़ी तुहाडे कोले फर्स्ट टर्म होगी तो जिहड़ी लास्ट टर्म होगी यानी कि थर्ड टर्म, उन्होंने दोनों को मल्टीप्लाई करके देखना। फर्स्ट टर्म तो लास्ट टर्म नू, यानी कि x² नू मल्टीप्लाई काहदे नाल कर लिया 6 नाल, तो तुहाडे कोले कितना आ गया बेटे 6x²। ਇਹਦਾ नाम ही है फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड बनाने आ। तो तुसी ध्यान नाल गुणनखंड बनाने आ, फैक्टर बनाने आ कि फर्स्ट टर्म लई ते लास्ट टर्म लई x² लिया तो 6 मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 6x²। तो हुण असली गल तुसी हुण इहदे फैक्टर्स बनाने आ बेटे, आराम नाल समझना, ध्यान नाल समझना है। तुसी इहदे 2 फैक्टर्स बनाने आ। तो मैं तुहानूं इत्थे एक सिंपल जी गल दस दिंदी हाँ, क्योंकि इत्थे x² हैगी आ, तुसी 1x इत्थे ते 1x इत्थे लिख दो, ठीक है, ताकि असीं ये देख फैक्टर का मतलब है कि मल्टीप्लाई करके 6x² आ जाए। आपां फैक्टराइजेशन मैथड कर चुके हैं ऑलरेडी, प्राइम फैक्टर्स बनाए सी ना आपां, उस वीडियो का लिंक मैं तुहानूं पा दूँगी डिस्क्रिप्शन, तुसीं देख लिया जे। तो 6x²
ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ x ਇੱਥੇ ਤੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਇੱਕ x ਇੱਥੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ 6 ਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ 6 ਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। 6 ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾਓਗੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਸ, 2 3 ਆ 6, 3 1 ਆ 3, ਕਿੰਨੇ ਫੈਕਟਰਸ ਬਣ ਗਏ, 2 ਤੇ 3 ਬਣ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਇੱਥੇ 2x ਐਂਡ 3x। ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਪੁੱਤ, ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਬਣੇ ਫੈਕਟਰ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਐ ਤਾਂ 6 ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ 6 into 1 ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸੀ, 6 1 ਆ 6, ਲੇਕਿਨ ਵੀ ਵਿਲ ਮੇਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੋ ਫੈਕਟਰਸ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ 2x ਤੇ 3x, ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਮਿਡਲ ਟਰਮ ਆ ਰਹੀ ਆ, 5x ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, 2x plus 3x ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ what will you get, 5x। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ, 2x plus 3x will be 5x। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਦੇ ਫਰਸਟ ਤੇ ਲਾਸਟ ਟਰਮ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਫੈਕਟ ਬਣਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਫੈਕਟਰਸ ਬਣਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਮਿਡਲ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਠੀਕ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ 5x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ 2x plus 3x, ਆਰਡਰ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, 3x ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ 3x ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਲੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਬੇਟੇ। plus 6 equals to 0। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਾਮਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਾਮਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂਝਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 'ਚ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ x ਸਕੁਆਇਰ ਹੈ ਯਾਨੀ ਡਿਗਰੀ 2 ਆ, ਇੱਥੇ x ਕਿੰਨੀ ਆ, ਡਿਗਰੀ 1 ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਮਨ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਕਾਮਨ ਨਿਕਲਦੀ। ਆਪਾਂ HCF ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਪਾ ਦੂੰਗੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜੀ। ਤਾਂ x ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਾਮਨ ਆ ਗਈ ਬੇਟੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਮਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ x ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਸੀ, ਇੱਕ x ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਬਚਿਆ, ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ x। ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਸੀਨਾ ਹੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਓਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ x ਇੱਥੇ ਕਾਮਨ ਆ ਗਈ, 2x ਕੋਲੇ x ਸੀਗੀ ਤੇ x ਕਾਮਨ ਆ ਗਈ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਕੀ ਬਚਿਆ ਇੱਥੇ 2 ਪਲੱਸ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਾਮਨ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ x ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲੇ 3 ਕੋਲੇ x ਆ ਤੇ 6 ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ x ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਰਾਈਟ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ 3 ਤੇ 6 ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਾਮਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, 3 ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 3 1 ਆ 3 ਹੁੰਦਾ ਤੇ 3 2 ਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, 6 ਹੁੰਦਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਵਟ ਵਿਲ ਯੂ ਟੇਕ ਆਊਟ ਕਾਮਨ ਫਰੋਮ ਹੇਅਰ, ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ 3। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਨ ਕੀ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੋਂ 3 ਕਾਮਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ 3 ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ 3x ਹੈ, ਆ 3x ਹੈਗਾ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ 3 ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ x ਹੈ, 3 ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, 3 ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ x। ਇੱਥੇ x ਆ ਗਿਆ ਪੁੱਤ, ਤੇ ਪਲੱਸ ਆ 6 ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ 6 ਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, 3 2 ਆ 6। ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ, 3 ਕਾਮਨ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ 2। ਚਲੋ, ਤਾਂ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਹੈਗਾ, 0। ਨਾਓ ਟੇਕ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਆ, ਇੱਕ ਆ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਆ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀ ਹੈ, x into x plus 2। ਇਸ ਪਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀ ਹੈ, 3 into x plus 2। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕੋਲੇ ਫਿਰ ਕਾਮਨ ਆ ਕੁਛ, ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ, x plus 2। ਤਾਂ ਫਿਰ x plus 2 ਵੀ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟੇ, ਕਾਮਨ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ x plus 2 ਲੈ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ, x। ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ x plus 2 ਲੈ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ, 3 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਬਣਾ ਲਏ ਪੁੱਤ। ਹੁਣ ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਬਣਾਏ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਾਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਰਹੀ ਆ, 0 ਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੋ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਦੋ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ 0 ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ 0 ਹੋਊਗਾ, ਬਿਕਾਜ਼ 0 ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਈ ਸਮਥਿੰਗ ਵਿਲ ਗਿਵ ਅਸ 0। ਕਿ ਜਦੋਂ 0 ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, 0 ਆਉਂਦਾ, ਰਾਈਟ। ਚਲੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਈਦਰ x plus 2 equal to 0 ਹੋਊਗਾ और x plus 3 equal to 0 होगा। तो ये तो तुम सॉल्व करना 6th क्लास सीख ही चुके हो कि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 2 उधर गया तो अपने को की आ गया -2, राइट हैंड साइड पे जाऊगा तो इतने x की वैल्यू की आ गई पुत -3 आ गई। ठीक है,
आप रब कर दिंदे हो, हुण तुसीं समझ चुके हो। ओके, थानू नज़र तो आ रहा ना ये, यानी कि आपां x+2 = 0 किया तो x की वैल्यू कितनी आई -2, x+3 = 0 किया तो 3 उधर गया तो कितनी वैल्यू आई -3। ठीक है, मैं ये कह रही हाँ कि हुण अपने को आंसर्स दो आ गए, एक -2 आ गया तो एक कितना आ गया -3, तो अपना सम तो सॉल्व हो गया। लेकिन इफ़ यू वॉन्ट टू चेक इट आउट कि वैदर इट इज़ अ सोल्यूशन और नॉट, कि जो तुसीं ये चेक करना चाहते हो कि जिहड़ा -2 आ या -3 हैगा उनका सोल्यूशन हैगा या नहीं हैगा, दैन वट विल यू डू, तो तुसीं की करोगे पुत्त, तुसीं की करोगे, तुसीं ये चीज़ समझ ली है ना। ओके, मैनूं रब कर दिंदी हाँ तो मैं तुहानूं पुट करके दिखानी हाँ। तो तुसीं की करोगे कि जिहड़ा ये -2 आया सी, ये तुसीं एग्जाम दे विच करना नहीं है, ये सिर्फ मैं तुहानूं क्वेश्चन थोड़ा खत्म हो चुका सा, इत्थे ये कंप्लीट हो चुका सा, मैं सिर्फ तुहानूं तां करके दिखा रही हाँ ताकि तुहानूं कन्फर्मेशन हो जाए कि मेरा आंसर ठीक है या नहीं, मतलब थोड़ा आंसर जो तुसीं सॉल्व करोगे वो ठीक है कि नहीं। तो -2 तुसीं की करोगे x की जगह पर सबस्टिट्यूट कर दोगे, पुट कर दोगे, x की जगह पर -2 पुट किया, इत्थे भी x की जगह पर -2 पुट किया तो +6। ठीक है, हम माइनस का स्क्वायर है ना, 2 का करांगे तो कितना आ गया 4 आ गया, माइनस का स्क्वायर करिए प्लस होंदा, 5 2 का किया तो -10 आ गया। थानू समझा चुकी है ना मैं इंटीजर वाले टॉपिक दे विच, वो भी थानू लिंक पा दूंगी डिस्क्रिप्शन च। 5 जे आप प्लस नूं माइनस नाल मल्टीप्लाई करिए तो माइनस आउंदा +6, हुण इन्हां दोनों नूं जदों प्लस माइनस करांगे तो -6 ते +6 ते प्लस माइनस की हुंदी है माइनस, आंसर विल बी 0। ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब है वी आर राइट। सिमिलरली तुसी -3 पुट करके देख लिया जी। तो ये एक ਆਪਾਂ सम कर लिया फैक्टराइजेशन का। हुण मैं थानू एक सम होर करवानी आ, थोड़ा जिहा चेंज करके का मतलब है साइन चेंज कर दें, आपां साइन करते हैं चेंज, मतलब यदी जगह ते मैं इत्थे माइनस पुट कर लैनी आ। ठीक है पुत, माइनस पुट कर लिए इत्थे। ठीक है, चलो थोड़ा होर चेंज कर लें स्टेटमेंट नूं। इत्थे 3 है, इत्थे की हैगा 4। ठीक है बेटे, फर्क की है, वो सारी पॉजिटिव टर्म सीगियां, इहदे मिडल टर्म की हैगी है नैगेटिव हैगी है, राइट। चलो हुण आपां ये भी सम कर लैंदे आ। इहदे विच भी तुसीं पहलां फर्स्ट ते लास्ट नूं मल्टीप्लाई करके देखो, फर्स्ट की हैगा x² ते लास्ट की हैगा 3, तो मल्टीप्लाई करोगे दा आंसर विल बी 3x²। ठीक बेटे, 3x² दे फैक्टर्स बनाने आपां, तो जिवें कि मैं दस्सिया सी तुहानूं कि जिहड़ा x² आ वो तो आप x ते x लिख लाँगे। ठीक है पुत्र, लेकिन जो 3 रह गया वो फैक्टर्स बनाओ, तो 3 के फैक्टर की बनेंगे 3 1 ज़ा 3, यानी एक तो 3 बन गया, दूसरा की बन गया 1, राइट। यानी एक 3x बन गया, एक की बन गया 1x बन गया। लेकिन जे आप ऐड करिए तो कितना आता है 4x आता है। लेकिन नाउ द ट्विस्ट इज़ हेयर, हुण ट्विस्ट है, ट्विस्ट ये है बेटे कि मैनू की चाहिए गा माइनस। हुण मैं इंटीजर वाले टॉपिक्स थानू ये कराया कि 2 माइनस जो होंदियां ने, माइनस ते माइनस ऐड होंदी है, मतलब माइनस का नंबर ते माइनस का नंबर, यानी माइनस माइनस प्लस होंदी आ, साइन माइनस का आंदा। ਇਹਦਾ मतलब ये आ कि जेकर हुण मैनू इत्थे -4x चाहिए तो मैं की करूँगी, जिहड़े मेरे दोनों नंबर्स है ना 3x ते 1x, मैं इनू लिख लूँगी -3x ते -1x, उहदे नाल की बन जूगा -4x। ठीक है, मैं रिपीट कर देनी हाँ, जे इत्थे +4x होंदा तो मैनू कोई प्रॉब्लम नहीं सी, मैं जो लिखिया सी दैट वाज ओके। ठीक है, लेकिन क्योंकि मैनू इत्थे की चाहिए सी माइनस, तो इस करके मैं इन्हां दोनों नंबर्स नू की लिख लिया, माइनस लिख लिया, तो अपने आप ही उधर की आ गया, माइनस भी आ गया। इसदा मतलब ये हो गया कि मैं -4x की जगह की लिखूँगी -3x -x। मैं 1 तुहाडे वास्ते लिखिया है कि तुहानूं समझ आवे कि इफ देयर इज़ नथिंग दैन इट मीनस 1, तो 1 + 3 = 0। ठीक है, चलो हुण फिर उवें करांगे, रैंडमली आपां लिखिया हैगा, इन्हां दोवां टर्म्स नूं इकट्ठे कर लांगे, इन्हां दोनों टर्म्स नूं इकट्ठे कर लांगे, तो इहदे विच्चों x² - 3x, तो इन्होंने दोनों जो ध्यान नाल करना है। मैं देखा है कि जिहड़ियां बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंदियां ने ना, जो इत्थे माइनस का साइन हुंदा फैक्टराइजेशन 14 होंदियां ने,
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਪਲੱਸ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਨਸ ਹੈ ਟਰਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਤਾਂ ਬ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਹੁਣ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋਨਾਂ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੇ x ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ x ਫਿਰ ਕਾਮਨ ਆ ਜੂਗੀ। ਇੱਥੇ x ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਹੈ, ਇੱਕ x ਰਹਿ ਗਿਆ ਅੰਦਰ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ x ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ -3। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਨਾਓ ਵਟ, ਨਾਓ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇੱਥੇ -x + 3 ਹੈ ਪੁੱਤ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜੋ ਕਾਮਨ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗੀ, ਮੈਂ ਮਾਈਨਸ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲੂੰਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਨਸ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਈਨਸ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਕਾਮਨ ਕੱਢੂੰਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ -1, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹਦਾ HCF 1 ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਈਨਸ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਮਾਈਨਸ ਕਾਮਨ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ x ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ x। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ 3 ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਾਈਨ ਸੀਗਾ ਪਲੱਸ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਾਮਨ ਕੀ ਕੱਢਿਆ ਇੱਥੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਾਮਨ ਕੱਢਣਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੇ ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਸੀ ਤਾਂ ਇਟ ਵਿਲ ਬਿਕਮ ਮਾਈਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੂੰਗੀ ਇੱਕ ਟਵਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ +3 ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਇਨਟੂ ਮਾਈਨਸ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ 2 ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨਾ, ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੱਢ ਲਈ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਗਈ। ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਾਵਾਂ, ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਮਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਾਮਨ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਹੀ ਜਾਣੀ, ਉਹ ਪਲੱਸ ਦਾ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਟ ਸਿੰਪਲ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ ਮਾਈਨਸ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਆਪਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਟਸ ਇਟ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਆਹ ਕਾਮਨ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, x - 3 ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ x - 1, x - 3 ਫੈਕਟਰਸ ਬਣ ਗਏ ਆਪਣੇ, x - 3 = 0। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਰੂਟਸ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਈਦਰ ਔਰ। ਤਾਂ x - 1 = 0 ਈਦਰ ਔਰ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ 0 ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ x - 1 = 0, ਮਤਲਬ -1 ਉੱਧਰ ਗਿਆ, 0 + 1 ਯਾਨੀ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, 1 ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ x - 3 = 0 ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਮਤਲਬ ਤਾਂ 3 ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਐਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, that will become 3। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ x ਦੀਆਂ, ਇੱਕ 1 ਆਈ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵੈਲਿਊ 3 ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਓਕੇ। ਦੈਨ ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ? ਆ ਗਈ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮਝਾਉਣੀ ਆ, ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ x² - 3x - 10 = 0। ਫਸਟ ਸਮ ਮੈਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਟਰਮ ਸੀਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਸੈਕਿੰਡ ਸਮ ਮੈਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿਡਲ ਟਰਮ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆ, ਬਟ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਸਟ ਟਰਮ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ x² × -10। ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ, -10, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, -10x²। ਠੀਕ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ -10x² ਹੈ, -10x², x ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 10 ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਊਗਾ 5 2 = 10, 2। ਠੀਕ ਹੈ, 2 1 = 2, ਯਾਨੀ 5 दूनी 10 ਤੇ 2 ਏਕਮ 2, ਯਾਨੀ ਇੱਕ 5x ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, 2x। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਸਿੰਪਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਗਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 5x ਹੈ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 2x ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਕਿਹਦੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, -3x ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਟਵਿਸਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ
6th क्लास पढ़ के आए हो, 7th पढ़ी आ, 8th पढ़ी आ, है ना, पढ़ी आ ना कि नहीं पढ़ी, पढ़ी आ, तो फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ याद होनी आ, ਤੁਸੀਂ ब्रेन लाया जे, मैं फिर क्या मैं क्या ब्रेन लाया जे, मैंने लगा मैं ब्रायन लारा क्या है, एनीवेज तो ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ब्रेन ਤਾਂ ਲਾਓਗੇ, नहीं तो फिर ਤੁਸੀਂ इंटीजर वाली वीडियो देख लेना, दोनों पार्ट 1 ਤੇ पार्ट 2 ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ समझ आ जूगी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ब्रेन ਤਾਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ कि जे प्लस माइनस करन ते 5 ਤੇ 2 ਨੂੰ माइनस का 3x आ रहा, ਇਹਦਾ मतलब जरूर जी वड्डी टर्म है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही साइन ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ, माइनस का होगा। सिंपल है ना, देखो 5 ਤੇ 2 ਨੂੰ वैसे ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ऐड तो 7 बन जाना सी ना, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ 5x ਚੋਂ 2x माइनस ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ 3x आ जाना सी, पर प्लस का क्योंकि वड्डी टर्म नाल प्लस का साइन सी, पर आपां नूं की चाहिए सी माइनस का, इस करके आपां इत्थे -5x लिखांगे। तो यही एक जरूरी चीज़ आ जिहड़ी तुसीं याद रखनी आ, दोबारा दस दिंदी आ कि फैक्टर बनाने तो डिफिकल्ट नहीं सी, 10 दे 5 2 10 आ गया, लेकिन आफ्टर दैट द ट्विस्ट इज, उस तो बाद ट्विस्ट है कि मैनू तो इन्हां दी प्लस माइनस तो बाद की चाहिए, -3x चाहिए बेटे। तो ਉਹਦੇ ਲਈ मैं देखा कि इन्हां विचों किहदे नाल साइन माइनस का आऊगा, तो ऑबवियसली जेकर इत्थे माइनस आ रहा है तो जे माइनस करन ते 3x माइनस का चाहिए तो जरूर वड्डी टर्म दे नाल ही की होगी, माइनस होगी। तो इत्थे मैं लिखिया -5x + 2x, मतलब ਇਹਦੀ जगह वाला इत्थे मैं इत्थे लिखता 2x - 10 = 0। तो इन्हां दे विचों कॉमन करना पहला, ਇਹਦੇ ਚੋਂ कॉमन क्या है x, ये तो थोड़ा पता लग ही गया कि x कॉमन आना ही आना है, होर कुछ कॉमन आ नहीं रहा। x - 5 आ गया, प्लस हम 2 का टेबल रीड करो, 2 1 * 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, मतलब 2 कॉमन आ गया, 2 कॉमन आया, इतने x रह गया, तो 2 5 10 = 0। x फिर x - 5 कॉमन आया, x + 2 x - 5 = 0, इधर और करांगे तो x + 2 = 0। और पढ़ते रहा करो, चैनल सबसक्राइब करके रखो, जदों भी फिर नवी वीडियो अपलोड होवे ताकि थानू बैल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि थानू आवाज़ आ जाए तो तुसीं इसे पढ़ लो। मैनू पता तुसीं लॉकडाउन दे विच पढ़ाई नूं इन्नी ज़्यादा सीरीयसली नहीं लै रहे, क्योंकि बहुत जणियां दे मम्मीज़ पापाज़ फोन करते आ कि बच्चे फोन तो लेंदे आ पढ़न दे लई, लेकिन करते की आ, गेम्स प्ले करते आ। डोंट डू लाइक दैट। आप ये नहीं थानू कहते कि तुसी गेम्स खेलो ना खेलो, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर स्टडी, ठीक है। आप पढ़ाई की कीमत ते कुछ भी नहीं करना हैगा। सब तो नंबर 1 ते किनू रखना, आप स्टडी नू रखना। चलो फिर तुसी मम्मा पापा का कहना मन्निया करो। तो फर्स्ट सम x² -20x + 100 = 0। सेकेंड x² + 6x + 8 = 0। थर्ड सम x² - 6x + 8 = 0। फोर्थ सम x² - 13x + 36 = 0। फिफ्थ सम x² - 5x - 36 = 0। ओके, फिर बाय बच्चों, मिलते हैं फिर आप नैक्सट जो आप इहदा मैथड करांगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, आप डिस्क्रिमिनेंट मैथड के नाल मिलांगे नैक्सट वीडियो दे विच। लेकिन आई वॉन्ट दैट कि उस तो पहला तुसीं सारे सम्स कर लो, तो इस तो बाद तुसीं मेरी एक सोहनी जी वीडियो देखो। बाय, टेक केयर, ब्लैस यू ऑल। हाँ जी बच्चों, तो मैं थानू कह रही सी कि आपां मोबाइल्स ते गेम्स नहीं खेलनियां। मैनू तो बिल्कुल नहीं पसंद हैगा कि फोन ते गेम खेली चलो, नाले तो पैसे की बर्बादी, डाटा वो खराब कर दो, नाले आइज़ की बर्बादी, नाले बॉडी जिहड़ी है वो थोड़ी ग्रो नहीं करती हैगी। तो पुत्त तुसीं की करना है, तुसीं देखो मेरी डॉटर देखो खेल रही है ना बास्केटबॉल, तो मैं चाहनी हाँ कि तुसीं सारे भी बजाए कि मोबाइल्स के गेम खेलन ते तुसीं करया करो, तुसीं बैडमिंटन खेलिया करो, तुसीं बास्केटबॉल खेलिया करो, तुसीं क्रिकेट खेलिया करो, तुसीं फुटबॉल खेलिया करो,
ਤੁਸੀਂ ਰਨਿੰਗ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਖੇਲਣੀਆਂ। ਅਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਪੁੱਤ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਊਟਡੋਰ ਗੇਮ ਖੇਲਣੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਫੇਵਰੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਊਟਡੋਰ ਗੇਮ ਖੇਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਸੀ ਯੂ।